गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज 15 जुलाई 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज की करंट अफेयर बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी के हुए। आज की क्लास के अंदर प्यारे बच्चों मैं आपको नए इंपोर्टेंट डेज के बारे में जानकारी दूंगा। दूसरा आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और दूसरा आप देखोगे बहुत सारे भाई युद्ध अभ्यास के बारे में आज की क्लास के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आइए प्यारे बच्चों बगैर देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है? तो जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, संविधान हत्या दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया है? तो आप कहोगे सर 25 जून को घोषित किया है। भाई किसे घोषित किया है? 25 जून। सर 25 जून को क्यों घोषित किया? तो आप सभी जानते हैं 25 जून 1975 25 जून 1975 को भाई 21 महीने के लिए आपात इमरजेंसी की घोषणा की थी भाई। ठीक है, इमरजेंसी की घोषणा की थी और इसी चीज को लेते हुए या इसी चीज को समझते हुए 25 जून को भाई कौन सा दिवस घोषित किया है? संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। चलो प्यारे बच्चों, अब इससे संबंधित इंपोर्टेंट डे देखते हैं भाई। 1 जुलाई को कौन सा दिवस? तो डॉक्टर डे बनाया जाता है। दूसरा आप देखोगे सीए डे भी बनाते हैं और तीसरा आप देखो प्यारे बच्चों जीएसटी दिवस भी इसी दिन बनाते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसीलिए जीएसटी दिवस भी कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को बनाया जाता है। 2 जुलाई को आप सब जानते हैं खेल पत्रकारिता दिवस। खेल पत्रकारिता दिवस कब बनाते हैं? तो 2 जुलाई को बनाते हैं। उसके बाद देखोगे विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या डे या विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं प्यारे बच्चों? तो 11 जुलाई को बनाते हैं, याद रहेगा। और विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या हो गई है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलो आइए उसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों 25 जून 1975 को 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी भाई। ये इमरजेंसी किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे भाई? फखरुद्दीन अली अहमद। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखोगे आप, अगला है भाई 11 तारीख का है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कब बनाया जाता है? तो 11 जून को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 11 जून। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को बनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को बनाया जाता है भाई। ये तीनों डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों डेज को अच्छे से याद करने हैं भाई आपको। देखो यूएनजीए ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोरा दिवस घोषित किया है भाई, क्लियर। और 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस। 26 नवंबर को और कौन सा दिवस बनाते हैं? तो संविधान दिवस, संविधान दिवस। ठीक है, या आप बोल सकते हैं विधि दिवस। विधि दिवस भी कब बनाते हैं भाई? 26 नवंबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बनाया जाता है भाई। और राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया भाई। उसके बाद देखोगे मैत्री दिवस कब बनाते हैं? तो 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 दिसंबर को बनाया जाता है भाई। और राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब बनाते हैं? 16 जनवरी को बनाया जाता है भाई। कोई भी नया स्टार्टअप करते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई? 16 जनवरी को बनाया जाता है। चलो आइए नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेज और डिस्कस करते हैं भाई। देखो आप देखोगे पराक्रम दिवस कब बनाते हैं? तो 23 जनवरी को बनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब बनाया जाता है? 26 दिसंबर को बनाया जाता है भाई। इसकी घोषणा 2023 में हुई थी और पहली बार 2024 के अंदर बनाया जाएगा भाई, तो इंपोर्टेंट है। विभाजन विभीषिका दिवस कब बनाते हैं? 14 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। एक तो पाकिस्तान हो गया था और दूसरा भाई इंडिया था ही, तो इसलिए भाई विभाजन विभीषिका दिवस कब बनाते हैं? 15 अगस्त को बनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बनाया जाता है। भाला फेंक दिवस कब? 7 अगस्त को बनाया जाता है भाई। जैवलिन थ्रो दिवस कब बनाते हैं? 7 अगस्त को बनाते हैं। तो आप देखोगे 7 अगस्त 2020 के ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा है ना भाई, नीरज चोपड़ा
भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे भाई। कौन सा मेडल लेके आए थे? गोल्ड मेडल लेके आए थे। इसीलिए इस दिन को 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा आप देखोगे 2024 के ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर टीम का नेतृत्व जो कर रहे हैं भाई वो नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं भाई, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। तो चलो, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब? 10 मार्च। अगर आपसे पूछ ले कि महिला दिवस कब बनाया जाता है या विश्व महिला दिवस, भाई विश्व महिला दिवस कब बनाते हैं? तो आप कहोगे सर 8 मार्च को बनाते हैं भाई। कब बनाते हैं? 8 मार्च। और दूसरा देखोगे आप रेडियो दिवस, रेडियो दिवस कब बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों 13 फरवरी को बनाते हैं। रेडियो दिवस कब बनाते हैं? 13 फरवरी को। और आप देखोगे राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला डे जो है ना, ये भी कब बनाते हैं? तो 13 फरवरी को बनाते हैं। आप देखते हैं कोई महिलाएं होती है भाई, वो बातों के लग जाती है तो लगी रहते चुप ही नहीं होती है भाई। इसलिए रेडियो को होता है, एक बार चला दिया तो चला रहेगा भाई, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेगा जब तक उसके सेल डाउन नहीं होंगे। इसी प्रकार महिलाएं जो होती है वो भी भाई बातों के लगी होती है। तो इससे याद कर सकते हो राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं? 13 फरवरी को बनाया जाता है। और ये भारत में ज्यादा होता है भाई, बाहर बहुत कम होता है ऐसा। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और विश्व महिला दिवस 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब बनाते हैं? 10 मार्च को बनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाते हैं? तो 23 अगस्त को बनाया जाता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को बनाया जाता है भाई। ठीक है, देखभाल सहायता दिवस, हेल्प करें आप बड़े लोगों के और भाई देखभाल करें उनकी, उसके लिए एक दिवस बनाया जाता है। कब? 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे कब बनाते हैं? तो 3 नवंबर को बनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब बनाते हैं? 17 सितंबर को बनाया जाता है। आप सबको पता है भारत जब आजाद हो गया था तो हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था, किस के द्वारा? अब देख बताओ भाई, पुलिस कार्रवाई के द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा? दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, आप जल्दी बताओ भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो प्यारे बच्चों, ये सारे इंपोर्टेंट डेज थे, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? जुलाई 2024 में पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन है ना प्यारे बच्चों, कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस अभ्यास का आयोजन हुआ है। आप देखोगे प्यासी भूमि किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। देखो ये मैप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है मैप के अंदर भाई। ठीक है, मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। और प्यासी भूमि किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है भाई, प्यासी भूमि का देश। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, इसको किसका देश कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल क्या है भाई? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री एथनी अल्बनीज वहां के हैं भाई। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आप देखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सीमा है ना, यहाँ पे क्या पड़ता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है भाई। क्या पड़ता है? ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है भाई। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद करना भाई। और आप देखोगे सबसे छोटा महाद्वीप भी जो है ना, वो कौन सा महाद्वीप है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप भी है भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई। अब देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ना, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई? ये रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक आपको दिखाई दे रही है ना प्यारे बच्चों, बिहार यूनिवर्सल वर्ल्ड बिगेस्ट रामायण मंदिर। तो प्यारे बच्चों बिहार के अंदर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है भाई। ये बहुत बड़ा इसका आकार होगा और इसके अंदर एक मुख्य होगा भाई, बाकी सभी गर्भगृह होंगे भाई। ठीक है, ये रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। इसकी जो हाईएस्ट जो चोटी की ऊंचाई है ना भाई, ये कितनी फीट रहेगी? 108 फीट रहेगी। ये चोटी आपको दिखाई दे रही है, इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी रहेगी भाई? 108 फीट ऊंचाई रहेगी। और बाकी जो ये दिखाई दे रही है इनकी भाई ऊंचाई कम रहेगी, जिस साइडों के अंदर है ना ये गर्भगृह।
इनकी ऊंचाई कम रहेगी, आप देख रहे हैं। और इसकी मेन चोटी की ऊंचाई कितनी रहेगी भाई, 108 फीट रहेगी इसकी मेन चोटी की ऊंचाई। तो आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि इसके भाई विराट राम मंदिर है ना, विराट रामायण मंदिर है, इसकी ऊंचाई 108 फीट रहने वाली है। और जो चौड़ाई है भाई कितने क्षेत्रफल में, तो हेक्टेयर 200 फीट, भाई 200 फीट हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ होगा भाई। राम मूर्ति, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था भाई यूपी के अंदर, आप सब जानते हैं। तो राम मूर्ति के वास्तुकार कौन थे भाई, तो अरुण योगीराज वास्तुकार थे राम मूर्ति के। और राम मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरी। कौन है प्यारे बच्चों, चंद्रकांत सोमपुरी। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरी और राम मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज इसके वास्तुकार है भाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में मनाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया, तो प्यारे बच्चों मनाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 जुलाई को बनाया गया भाई। कब बनाया गया, 12 जुलाई को। देखो पाकिस्तान की एक महिला है प्यारे बच्चों मनाला यूसुफ जोई, ठीक है भाई। अब ये देखोगे मनाला यूसुफ पाकिस्तान की महिला है, और ये महिला भाई आतंकवाद के विरुद्ध इसने काम किया था। पाकिस्तान के अंदर शिक्षा लड़कियों को देना अनिवार्य नहीं है भाई। एक बार क्या होता है कि ये लड़कियों को बस में बैठा के और ये जाती रहती है भाई, तो रास्ते के अंदर बोको हरम नामक एक संगठन है, उस संगठन के व्यक्ति आ जाते हैं और कहते हैं ये बस को लेके कौन जा रहा है भाई। तो सभी बच्चे डर जाते हैं, सभी लड़कियां होती कोई नहीं कहता है। तो मनाला उठती है और हाथ उठाती कि मैं लेके जा रही हूँ भाई इस बस को। कहाँ लेके जा रहे, बोल स्कूल में लेके जा रहे। इतना सुनते ही बोको हरम संगठन के एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई जाती है और इसके ब्रेन के अंदर 3 गोलियां लगती है भाई। अब गोलियां लगने के बाद आतंकवादी संगठन चले जाते हैं और फिर इसका उचित ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके पापा पाकिस्तान आर्मी के अंदर है भाई, फादर इसके, वहां पे इसका उचित ट्रीटमेंट होता है। अमेरिका जाके उचित ट्रीटमेंट होने के बाद ये भाई एजुकेशन के मामले में, सामाजिक सोशल के मामले में काम ज्यादा करते हैं। इसलिए मात्र सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार महिला विजेता है ना भाई, मनाला यूसुफजई है। और भाई 13 साल की उम्र के अंदर इसने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था, और 2015 में इसे नोबेल पुरस्कार मिल गया था भाई। आप सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ना नोबेल पुरस्कार है। तो बहुत बहादुर है भाई मनाला। आप इसकी स्टोरी का भी सुनना, काफी आपको इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार, भाई बागवानी श्रेणी है ना, बागवानी श्रेणी का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है नागालैंड को। किसे दिया गया है, नागालैंड को पुरस्कार दिया गया है भाई, ठीक है। बागवानी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया, नागालैंड के पुरस्कार दिया गया। चलो इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई ये मैप के अंदर आपको दिखाया गया नागालैंड, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है भाई, नागालैंड यहाँ पड़ता है भाई। देखो अब आप देखोगे नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो गायल मिथम है, इसका स्टेट बर्ड क्या है, ब्लिथ स्टेट बर्ड है। और नेशनल पक्षी क्या है भाई, चलो भाई इसको छोड़ दो। उसके बाद देखोगे इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। गवर्नर है ला गणेशन है इसके भाई। सीएम कौन है, निप्यू रॉय इसके सीएम है भाई। अब कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार दिखाता हूँ जो वही दिए गए। कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो महाराष्ट्र को भाई कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया। कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो महाराष्ट्र को कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चों। बागवानी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्यारे बच्चों बागवानी पुरस्कार है वो नागालैंड को दिया गया। किसे दिया गया, नागालैंड को बागवानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो उसके बाद देखो खाद्य पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया। पशुपालन पुरस्कार किसे दिया गया भाई, हरियाणा को। पशुपालन और डेयरी पुरस्कार है वो किसे दिया गया भाई, हरियाणा को दिया गया पशुपालन और डेयरी पुरस्कार। नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया, जम्मू कश्मीर को दिया गया भाई। नई नई चीजों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको नवाचार पुरस्कार दिया जाता है, और ये किसे दिया गया, जम्मू कश्मीर को दिया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। विश्व का पहला बॉस असिस्टेंट
किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है भाई। अब देखो कि विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। तो प्यारे बच्चों ये जो लॉन्च किया है ये इटली की कंपनी ने लॉन्च किया है। कौन से देश की कंपनी ने? इटली की कंपनी ने लॉन्च किया है भाई। क्लियर? इसके बारे में देखते हैं भाई। और इसका नाम क्या है? तो मोसी असिस्टेंट इसका नाम है भाई। और ये किसने लॉन्च किया है? तो आप इटली ने लॉन्च किया है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपकी स्लाइड के ऊपर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एआई संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी क्वेश्चन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं भाई। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है भाई? इंद्रजाल है। देखो भाई विश्व में पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च जो किया है उसका नाम क्या है भाई? इंद्र है। ठीक है, और ये भारत ने लॉन्च किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। खुफिया जानकारियों को एकत्रित करने के लिए एआई आधारित और ऑन विमान किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों इजराइल ने लॉन्च किया है। जितनी भाई खुफिया जानकारी उनका पता लगाने के लिए और ऑन विमान लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया भाई? इजराइल ने लॉन्च किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एआई स्कूल। भारत का पहला एआई स्कूल। अब एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई। जैसे रोबोट के द्वारा कोई काम करवाना उसको एआई कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है ना भाई, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर लॉन्च, तिरुवनंतपुरम में है भाई। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, शांतिगिरी विद्या भवन के अंदर ये शुरू किया गया भाई। एमपी ने जस्ट आस्क नामक एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है। क्वेश्चन बन जाए कि भाई जस्ट आस्क चैट बॉक्स कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो एमपी ने शुरू किया है भाई। मेटा, फेसबुक का नया नाम मेटा, और भाई माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने एआई आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च किया गया जिसका नाम है लेमा 2। क्या नाम है भाई? लेमा 2 इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों लिसा न्यूज एंकर है ना, ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। आप देखते हैं कि बहुत बार आपने टीवी पे देखा होगा, आप सुन रहे अंजना ओम कश्यप बुलेटिन शो। तो प्यारे बच्चों ऐसे जो शो करते हैं तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई महिला के द्वारा ये शो किया जाता है। लेकिन भाई अब क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है ना उड़ीसा की, वो कौन है? लिसा। तो जितनी भी उड़ीसा के संबंधित न्यूज होगी वो सारी कौन सुनाएगी भाई लोगों को? तो लिसा सुनाएगी भाई। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया है भाई। एक्स एआई स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? एलोन मस्क ने लॉन्च किया है। और टेस्ला जो कंपनी है वो भी एलोन मस्क की है भाई। इस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेल मेंस चैटबॉक्स लॉन्च किया भाई। टेल मेंस चैटबॉक्स जो लॉन्च किया है वो किसने? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। यूनियन टेरिटरी भाई केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने पहला टेल मेंस चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश करने वाला देश कौन सा है भाई? भारत है। कौन सा देश है? भारत। भारत भाई एआई के मामले में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो रिपोर्ट में भारत पहला देश बन गया भाई। ठीक है, किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और उसका नाम क्या है? जुगलबंदी। क्या कह रहा है? किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है भाई। और उसका नाम क्या है? जुगलबंदी उसका नाम है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। ओपन एआई चैट जीपीटी जर्नल प्राइवेट ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर है भाई। रसिया का कौन सा है? तो गीगा चैट है भाई रसिया का। और गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड क्या किया है? लॉन्च भाई। बार्ड लॉन्च किया है। चलो इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एआई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई एआई गॉडफादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिटन को कहा जाता है भाई। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है। और बले चले नामक एक स्थान है वहां पे हुआ है भाई। इस एआई ने पीएम मोदी के भाषण को तमिल के अनुवाद किया है भाई। भाई ऐसी कौन सी एआई है जिसने प्रधानमंत्री के भाषण को तमिल में अनुवाद किया है? तो भाई
भाषनाई एआई है भाई इसका नाम, ठीक है। देखो ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, क्रू ट्रिम इसका नाम है भाई। दुनिया का पहला एआई रोबोट एक कंपनी सीईओ बना है भाई, मिल्का। कौन बनी है, मिल्का सीआई बनी है भाई। किसने एआई ओडेसा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है भाई, ठीक है। तो एआई से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट करवा देता हूं भाई। देखो एआई सिटी किसे घोषित किया है भाई, तो एआई सिटी लखनऊ को घोषित किया है भाई। एआई सिटी किसे घोषित किया गया है, तो लखनऊ को घोषित किया गया है भाई, ठीक है। दूसरा देखोगे देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो बेंगलुरु के अंदर स्थापित हुआ है भाई। भारत का पहला एआई टीचर क्या है भाई, इरी आइरिसा आइरिस आइरिस जो है भाई ये पहला एआई टीचर है। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया भाई। हनुमान नाम से जो चैटबॉट लॉन्च किया वो किस कंपनी ने किया है, रिलायंस ने किया है भाई। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, डेविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और किस कंपनी ने किया है, कॉग्निटॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया। प्यारे बच्चों जितने भी एआई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे करवा दिए, इंपॉर्टेंट आपको रिवीजन करवा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो, तो अच्छे से याद करना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा नहीं, एक एक दो दो बच्चों के पास तो आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।